हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूं। इसको लेकर के दोस्तों एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और वो लेटर जो है दोस्तों मेरे हाथ में है। मैं आप सभी को इसको लेकर के अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में 65 यानी कि 65% आरक्षण को हाई कोर्ट ने जो है दोस्तों खत्म कर दिया था, रद्द कर दिया था। और इसके खिलाफ में बिहार की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। यानी कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के सरकार की जो मंशा थी उस पर जो है दोस्तों उन्होंने मना कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पर मना कर दिया है। तो अब दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो स्टूडेंट्स है वो अपने रिजल्ट को लेकर के जो है दोस्तों आसान्वित है, वो ये सोच रहे हैं कि कितने परसेंट आरक्षण पे जो है उनका रिजल्ट आएगा। इसको लेकर के थोड़ा वो चिंतित है। तो उन दोस्तों को मैं बता दूं कि इसको लेकर के जो है प्राथमिक शिक्षा की ओर से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्या डिटेल्स है, मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों। तो आपके रिजल्ट की तैयारी दोस्तों जो है अब 50% आरक्षण के आधार बनाकर कहीं की जा रही है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट आएगा वो 50% 50% आरक्षण के आधार पर ही जो है दोस्तों आएगा। इसको लेकर के जो है शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक है मिथिलेश मिश्र, उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। देखिए उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है। इस लेटर में जो है उन्होंने लिखा है, देखिए क्या है। ये लेटर हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है कि मिथिलेश मिश्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, यानी ये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है दोस्तों ये लेटर अपडेट कराया जा चुका है, उनको भेजा जा चुका है। इसका विषय है टीआरई 3.0 के वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो है क्लियरेंस रोस्टर जो है उसको बनाने के लिए जो है दोस्तों आदेश दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इस लेटर में 1 to 5 और 6 to 8 का इसलिए जिक्र किया गया है, 9, 10 और 11, 12 का नहीं किया गया है, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 जो है वो दोस्तों वो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन उसमें भी दोस्तों जो है वो यही व्यवस्था होगी। उसमें कहा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3.0 की वर्ग 1 to 5 एवं वर्ग 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर संशोधन की कार्रवाई जो दोस्तों की जा रही है। आपको इसको लेकर के जो है अवगत कराया जा रहा है कि टीआरई 1.0 और टीआरई 1.0 में वर्ग 1 से 5 एवं टीआरई 2 में 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई जो की गई थी तथा टीआरई 3.0 में वर्ग 1 से 5 के विद्यालय की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो टीआरई 1 और टीआरई 2 का दिया है कि जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में भर्ती की गई थी उसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पे भी टीआरई 3 में भी जो है वो भर्ती की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन है। यानी कि जिस तरह से टीआरई 1 में और टीआरई 2 में किया गया था वैसे ही टीआरई 3 में भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। देखिए इसमें और आगे क्या लिखा है कि एक टीआरई 3 में वर्ग 1 से 5 के 6 वर्ग में 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कार्रवाई की प्रक्रियाधीन है। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50%, यानी कि जो पहला आरक्षण की जो व्यवस्था थी बिहार में उसी के आधार पर कह रहा है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात विभिन्न प्रपत्र के आकार में क्षेत्र में भीतर योजना के सुनिश्चित करें। विश्वास भाजन मिथिलेश मिश्र, यानी कि इसमें मिथिलेश मिश्र जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है, उनका जो है दोस्तों साइन और मोहर भी है। और ये 31 जुलाई 2024 को जो है दोस्तों ये निर्गत किया गया है। यानी कि 31 जुलाई 2024 को निर्गत किया गया है ये लेटर। और उसका डिटेल्स जो है दोस्तों मैंने आपको बताया, यानी कि ऑफिशियल लेटर है, इसका आप देख सकते हैं। यानी कि जो खबर है वो बिल्कुल ही ऑफिशियल है। साथ ही दोस्तों इसमें लिखा गया है, तो अब दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि बिहार में जो अब टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट आएगा, आप सभी ने जो एग्जाम दिया था वो 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है उसी के आधार पर उसको लेकर के रोस्टर तैयार किया जा रहा है। यानी कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट आएगा वो 50% आरक्षण मानकर किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ये रोस्टर बन जाएगा टीचिंग एग्जाम को लेकर के, वैसे ही मैं आप सभी को इसको लेकर के अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने सीटों पर जो है दोस्तों रिजल्ट आएगा। क्योंकि 50% वाली व्यवस्था पर दी जाएगी और 65% वाली सरकार ने किया था, तो इसको लेकर कुछ चेंजिंग होंगे। तो आप स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अपना 100% जो है वो दे दिया है। अब क्या होगा, देखिए इसमें होगा क्या कि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है वो सीट्स जो है अब थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आरक्षण की सीमा जो है वो कम हो गई है, 65 से 50 पे आ गई है। तो जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो थोड़ी बढ़ जाएगी, जबकि अन्य कैटेगरी की जो सीटें थोड़ी बड़ी थी वो थोड़ी जो है वो कम हो जाएंगी। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों
नया रोस्टर जैसे ही बनेगा मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बीपीएससी अगला जो आने वाला है 3.0 के बाद 4.0 उसमें भी 50% आरक्षण की जो व्यवस्था यही लागू रहेगी और इसी की पूरी संभावना है। तो जिस तरह से टीआरडी 1 और टीआरडी 2 का एग्जाम्पल दिया गया है और कहा गया लेटर में, मैंने आपको बताया कि उसी आधार पे जो है टीआरडी 3 का भी जो है दोस्तों रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके बाद जब भी कोई बड़ा अपडेट आएगा टीआरडी 3.0 एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इस रोस्टर को जैसे ही दोस्तों प्रकाशित किया जाएगा मैं आपके साथ दोस्तों बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई बड़ा अपडेट आए आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।